हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन फिल्म 3 से रिलेटेड काफी सारी अपडेट के बारे में, जिसमें एक अपडेट तो डॉक्टर ऑक्टोपस से रिलेटेड है, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए अल्फ्रेड मोलिना का नाम निकल कर आया है। यानी वही सेम एक्टर जिन्हें हमने डॉक्टर ऑक्टोपस का रोल प्ले करते हुए सैम राइमी की वर्जन की स्पाइडरमैन 2 फिल्म में देखा था, जो की रिलीज हुई थी 2004 में। और आप स्पाइडरमैन की फिल्मों की हिस्ट्री उठाकर देख लो, जिसमें सैम राइमी की ये फिल्म यानी कि स्पाइडरमैन 2 उस लिस्ट की सबसे टॉप की फिल्म है, जो कि आज भी स्पाइडरमैन की उस लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर ही आती है, जो कि मुझे भी उतनी ही ज्यादा पसंद है। और अब जब बात उसी सैम राइमी की फिल्म के डॉक्टर ऑक्टोपस की हो, तो डेफिनेटली न्यूज तो बनती ही है। तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 3 फिल्म की सभी डिटेल्स के बारे में, वो भी एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन 3 फिल्म की दो न्यू कास्ट की डिटेल्स के बारे में, कि हमें इस फिल्म में दो फिलिपिन टाइप की फीमेल कैरेक्टर्स देखने मिलेगी, जिसमें से एक की उम्र लगभग 50 साल की होगी और दूसरे की 80। और इन दोनों ही कैरेक्टर्स का कनेक्शन टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन फिल्म में नेड लीड्स के कैरेक्टर से होगा। यानी कि हमें इस बार इस फिल्म में नेड की फैमिली के दो मेंबर्स भी देखने मिलेंगे, जो रूमर के अकॉर्डिंग नेड की माँ और दादी है। वेल, इससे ये बात साफ होती है कि एमसीयू के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में अब बाकी दूसरे कैरेक्टर्स में भी डेवलपमेंट होना शुरू हो गई है। और नेड के बारे में तो सभी स्पाइडरमैन फैंस को पता है कि आगे चलकर ये कैरेक्टर एमसीयू के यूनिवर्स में क्या करेगा। लेकिन मैं अब भी कहूंगा कि कॉमिक बुक और फिल्मों को बिल्कुल अलग रखकर देखना चाहिए, जो कि टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 3 फिल्म के साथ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, जिस तरीके की प्रिपरेशन नेड लीड के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे एक्टर जेकब बेल्टन ने की है, उससे तो ये बात साफ है कि उनका करियर स्पाइडरमैन के इस यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा लंबा चलने वाला है। और उसके बाद आ जाए सीधे इस फिल्म की सेट इमेजेस पर, जो कि किसी ब्रिज के एक्शन सीक्वेंस की है। वेल, तो इसे देखकर फिलहाल तो लोगों का अंदाजा एंड्रयू गारफील्ड की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 से लगाया जा रहा है, यानी कि उस ब्रिज के एक्शन को यहाँ पर रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि इस बात में जरा सा भी दम है। बस सिंपली इस इमेजेस को देखकर यही लग रहा है कि किसी तरीके के ब्रिज एक्शन को इस सीन में शूट किया जा रहा है, जो फिल्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्शन सीक्वेंस होगा। यानी कि स्पाइडरमैन का यहाँ पर आकर उस विलन से लड़ना और साथ ही साथ उस सिचुएशन में फंसे हुए लोगों को भी बचाना, जो कि हम इस सेट इमेजेस में साफ साफ देख सकते हैं। और अब आते हैं इस फिल्म की एक और सेट इमेजेस पर, जो कि इस ब्रिज के एक्शन सेट से कुछ दिन पहले ली गई थी। वेल, इस एक्शन सीन में हम टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ साथ किसी और को भी देख सकते हैं, जिसे स्पाइडरमैन अपने साथ लेकर उस सिचुएशन से भाग रहा है। और जिस शख्स ने उस सेट के फुटेज को लीक किया था, जिसका नाम केली है, उसका ये भी दावा है कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि जेंडिया का कैरेक्टर एमजे है। और यही नहीं, केली का दावा ये भी है कि उसने काफी क्लोजअप जाकर देखा, जिससे उसे ये पता चला कि जेंडिया के कैरेक्टर ने वही सेम कपड़ा पहना है जो हमने इसके पहले की स्पाइडरमैन फिल्म में देखा था, यानी कि फार फ्रॉम होम फिल्म के एंड में। जिससे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फिल्म का पिक उसी सिचुएशन के बाद किया गया है, यानी कि स्पाइडरमैन एमजे को लेकर अपने साथ भाग रहा है और कोई तो शख्स जो कि ऑब्वियसली फिल्म का विलन होगा, वो पीटर के पीछे पड़ा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पीटर को ढूंढने के लिए उसने एमजे का सहारा लिया होगा, जहां पर सिचुएशन को पूरी तरीके से हैंडल करने के लिए पीटर खुद वहां पर आ गया होगा। अब बेसिकली उस सेट की पहली इमेज और इन दोनों ही एक्शन सीक्वेंस को मैच किया जाए तो शायद ये सारे के सारे एक्शन सीक्वेंस को उसी ब्रिज के सीन के साथ में शूट किया जा रहा है, यानी मैसिव एक्शन सीन हमें उस सिचुएशन में देखने मिलने वाला है। और हो सकता है कि पीटर यहाँ से सीधे डॉक्टर स्ट्रेंज के ही पास जाए मदद के लिए, क्योंकि टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन पीटर की दिखाई जाएगी, उससे तो ये बात साफ है कि पीटर को सोचने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इन सब के बीच पुलिस से लेकर न्यूयॉर्क के लोग तक उसके खिलाफ हो गए होंगे, क्योंकि उसने एक मर्डर किया है, वो भी उस शहर के जाने माने और नए सुपर हीरो मिस्टीरियो का, जिसका सच हम सबको पता है, लेकिन फिल्म में फिलहाल तो नहीं। और डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि उनकी कैरेक्टर की कंफर्मेशन डेडलाइन वालों की तरफ से की गई है, और जी हाँ, जेमी फॉक्स की भी, जो हमें इस फिल्म में इलेक्ट्रो के कैरेक्टर का रोल फिर से प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन उनका लुक इस फिल्म में पूरी तरीके से अलग होगा, वो भी ठीक कॉमिक बुक के इलेक्ट्रो की तरह। और अब सीधे आ जाए अल्फ्रेड मोलिना की न्यूज पर, यानी कि डॉक्टर ऑक्टोपस की न्यूज पर, तो इस न्यूज से ऐसा लग रहा है कि टॉबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड हमें डेफिनेटली इस फिल्म में देखने मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले और सबसे जरूरी बात यही है कि एक्चुअल में इस रूमर को किस वेबसाइट वालों ने ब्रेक किया है, और ऐसे में नाम निकल कर आता है द GWW वालों का। अब आई नो ये वेबसाइट काफी ज्यादा नई है, जिन पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन याद रहे कि GWW वालों ने ही इसके पहले जो सबसे पहली न्यूज ब्रेक की थी, वो थी मैट रीव्स के बैटमैन की कास्टिंग की, कि हमें मैट रीव्स की बैटमैन फिल्म में कौन कौन से विलन्स देखने मिलेंगे डीसी के यूनिवर्स से। और उसके अलावा एक्टर्स के भी नाम की कंफर्मेशन इसी वेबसाइट वालों ने की थी। और अब अगर उनकी तरफ से डॉक्टर ऑक्टोपस की भी रूमर निकल कर आई है, तो डेफिनेटली इसमें थोड़ा बहुत सच
सच तो हो ही सकता है। और इसके अलावा स्पाइडरमैन 2 फिल्म में स्कल देखने मिलेंगे और वांडा विजन का ट्रेलर कब आएगा, इन सब की भी डिटेल इसी वेबसाइट्स की तरफ से कंफर्म की गई थी। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर ऑक्टोपस की कुछ डिटेल्स के बारे में। जैसे कि अल्फ्रेड इस फिल्म में डॉक्टर ऑक्टोपस के कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले हैं, बट उसकी कंफर्मेशन नहीं की गई कि उनके डॉक्टर ऑक्टोपस सैम राइमी की ही स्पाइडरमैन 2 फिल्म के वर्जन के होंगे या फिर नहीं। और इसके अलावा ये भी कंफर्म नहीं है कि इस वर्जन के डॉक्टर ऑक्टोपस के पास उसके मैकेनिकल हैंड्स होंगे भी या नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि अल्फ्रेड का कैरेक्टर इस फिल्म में डॉक्टर ऑक्टोपस की शुरुआत करे, यानी कि एक अलग ओरिजिन के साथ, या फिर ये वर्जन सैम राइमी की ही स्पाइडरमैन 2 फिल्म का होगा, जिसका सामना इस बार टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन नहीं बल्कि टॉम हॉलैंड के वर्जन का स्पाइडरमैन करने वाला है। और इसी के साथ साथ इस वेबसाइट वालों की तरफ से स्पाइडरमैन 3 फिल्म के मल्टीवर्स की भी कंफर्मेशन की गई है। और यही नहीं, स्पाइडरमैन के सबसे बड़ी यूनिवर्स 6 सिनिस्टर्स की भी, जिसकी शुरुआत इसी फिल्म से की जाएगी। वेल, तो अगर ये रूमर सच होती है तो डेफिनेटली स्पाइडरमैन 3 फिल्म की प्लानिंग सच में बहुत ही ज्यादा बेस्ट तरीके से की जा रही है, खास करके मल्टीवर्स और 6 सिनिस्टर्स के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर। तो आई होप अब अगर अल्फ्रेड मोलिनो का नाम निकल कर आया है कि वो फिर से डॉक्टर ऑक्टोपस के कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए रिटर्न आने वाले हैं, तो ऐसी ही एक और अनाउंसमेंट मेरे हिसाब से विलियम डेफो के कैरेक्टर नॉर्मन ऑसबर्न की भी कर देनी चाहिए, जिन्होंने सैम राइमी के ही वर्जन की फिल्म स्पाइडरमैन 1 में ग्रीन गॉब्लिन के कैरेक्टर का रोल प्ले किया था, जिसकी अभी कुछ ही महीने पहले कॉमिक बुक के ग्रीन गॉब्लिन के वर्जन की मास्क की फुटेजेस और इमेजेस को रिलीज किया गया था, जिस सूट और मास्क को हम एक्चुअल में सैम राइमी की वर्जन की स्पाइडरमैन फिल्म में देखने वाले थे। बट बाद में उस आइडिया को ड्रॉप कर ग्रीन गॉब्लिन के ही सूट को पूरी तरीके से बदल दिया गया, जिसमें अब मुझे ग्रीन गॉब्लिन के उस अनयूज्ड वर्जन का सूट बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो आई होप एमसीयू की तरफ से इन सभी छोटी छोटी डिटेल्स पर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया जाए, जिन्हें पहले सोनी पिक्चर स्टूडियो की तरफ से पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया था। और अब फिल्म की जिस तरीके से रूमर्स निकल कर आ रही है, उससे तो ये बात साफ है कि स्पाइडरमैन 3 फिल्म के नाम के साथ में कुछ न कुछ मेजर स्पॉइलर तो जुड़ा ही हुआ है। इसीलिए अब तक इस फिल्म के टाइटल की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की गई है, ना ही सोनी पिक्चर्स और ना ही एमसीयू की तरफ से, जो कि अब मेरे हिसाब से मुझे लगता है नेक्स्ट मंथ यानी कि दिसंबर तक ऑफिशियली कंफर्म कर दिया जाएगा। इसकी एक पूरी की पूरी डिटेल वीडियो बनाकर मैंने आपको उसकी अपडेट दी थी कि किस तरीके से दिसंबर के मंथ में स्पाइडरमैन 3 फिल्म से रिलेटेड कुछ न कुछ डिटेल्स निकल कर आने वाली है, जो कि शायद फिल्म का टीजर या फिर फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर होगा, वो भी टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 3 फिल्म के टाइटल्स के साथ। वेल, तो अब आपकी क्या राय है टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 3 फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस फिल्म को लेकर अब और कितने ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं इस जबरदस्त अपडेट को सुनने के बाद। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियो को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।